हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी ये कहो या चमत्कार कहो, ये है 1985 की। जब मैं शुरू में ही शहर पे आई थी गुजरात में, और ज़्यादा करके मैं घर में ही रहती थी, बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी है या बिहार के लोग या बहुत जगह है, मतलब कि पर्दा का भी प्रथा पहले भी चलता था, अभी भी चलता है। और शुरू में जब बहुएँ आती हैं तो ज़्यादा नहीं निकलती हैं या निकलने भी नहीं दिया जाता है। मगर जब मैं यहाँ गुजरात में आई तो कुछ महीने बीत गए, उसके बाद में जब आजू बाजू में थोड़ा थोड़ा जाने लगी तो हमने बाजू में देखा कि फ़ोटो लगे हुए थे। और फ़ोटो में जैसे यहाँ गांव में भी बोलते हैं सितारा बोलते हैं, यहाँ टिकली या टिपकी भी बोलते हैं। तो मैंने देखा कि फ़ोटो में लगे हुए थे और बड़ा ही सुंदर फ़ोटो दिखता था। तो हमने उन लोग से पूछा है कि इतना अच्छा फ़ोटो दुकान पे मिलता है या फिर कैसे क्या है। तो उन्होंने बताया है कि ये घर में बना सकते हैं। फ़ोटो लेके आए और उसमें गुंदर लेके आए और अपना टिपकी और वो माचिस की तीली के ज़रिए से लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। और उन्होंने बताया कि हाँ फलानी दुकान में मिलता है ये सामान। तो फिर हमने अपने पति से ये सामान मंगवाए। पहले तो 2 रुपये का फ़ोटो मिलता था, 2 रुपया या 5 रुपये का। तो फ़ोटो लेके आए और हमने बहुत सारे फ़ोटो, मतलब ऐसे ही टिकली चिपका के मढ़वाए, जो कि वो टाइम पे 20 रुपया मढ़ाई चलती थी। तो ऐसा करते करते कई फ़ोटो हमने मढ़ाए लगा के टिप के। फिर एक हमने कहा कि दूसरे लोगों के घर में शंकर भगवान के भी फ़ोटो हैं और अपने यहाँ शंकर भगवान का फ़ोटो नहीं है, तो एक शंकर भगवान का भी ले आओ। तो लेके आए हमारे घर वाले। जब तो फ़ोटो देख के लोग बहुत खुश हुए, बोले कि इतना अच्छा फ़ोटो तो हमको क्यों नहीं मिला। तो हम बोले कि जाओगे दुकान पर क्यों नहीं मिलेगा। और वो बोले नहीं, मिलता ही नहीं है। तो वो फ़ोटो जब लेके आए तो उसमें हम टिकली चिपका ही रहे थे। और चिपकाते चिपकाते क्या हुआ कि उतना पूरा फ़ोटो नहीं कर पाए थे, आधा फ़ोटो हुआ था। इतने में हमारा पीरियड आ गया। अब जानते ही हैं कि हम जब ऐसा हो जाता है ना, तो मतलब ना हम पूजा कर सकते हैं ना भगवान का, तो हाथ लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम अपनी समस्या, हमारे बाजू में थी जो लड़की, तो उनसे बताने लगे। हमारे जैसे ननद ही जैसे लगती थी, हम ननद भाभी जैसा ही रिश्ता था, भले वो हमारे कास्ट के नहीं थे तो भी। तो उनसे बताया कि अभी ऐसा हो गया तो अब क्या करें, फ़ोटो भी हमारा ख़राब जाएगा, क्योंकि अब उसको लपेट भी नहीं सकते और कहीं पे भी रखेंगे तो धूल मिट्टी लग जाएगी। तो हम क्या करें। तो उन्होंने हमको उपाय बताया कि आप ऐसा करो कि सिर धो तो 3 बार धो, एक ही बार में, मतलब 3 वक्त धो डालो एक ही दिन में। तो बोले कि एक बार साबुन लगा लो और फिर बाल धो लो, फिर बाद में साबुन लगाओ, फिर पानी डाल लो, ऐसा करके 3 बार करो। हमने वैसा ही किया। और पता नहीं क्या हुआ कि हमने जो धो लिया उसके बाद में पीरियड ही मतलब नहीं दिखा। फिर बाद में फिर हमने फ़ोटो में टिकली उकली लगा के और मढ़ा के लगा दिया, और फिर कोई चीज़ का मतलब ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा करके कम से कम नहीं तो 3 महीना बीत चुके। तो हमारे रिश्तेदार में एक मतलब जानकारी मिली कि उनको 3 या 4 महीने का है, मतलब है। तब मुझे ध्यान आया कि मुझे भी तो लगभग में 3 महीना हो गया है जब से मैंने फ़ोटो चिपकाया है, टिकली और मढ़ाया है, तब से तो हमारे भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा करते करते फिर हमारा बेटे का जन्म हुआ। और आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे कि वो सोमवार का दिन ही था।
जो मेरे बेटे का जन्म हुआ। तो ये भी कहते हैं कि हमने तो भगवान से कोई दुआ प्रार्थना या कुछ भी नहीं किया था, फिर भी भगवान पता नहीं क्या सोच के हमको इतना बड़ा मतलब उपहार दे दिए, जो कि कहते हैं एक चमत्कार से मेरे लिए कोई कम नहीं है। तभी लोग कहते हैं देवों को देव महादेव। तो कभी शिव चर्चा हो तो ऐसी कहानी भी लोग सुनाएं, जिससे कि लोगों को जानकारी हो कि भगवान बिना मांगे भी दे देते हैं। जाने अनजाने में भी अगर किसी के हाथ से या मुंह से मतलब निकल गया हो, भगवान के लिए कोई अच्छे शब्द निकले हो, या 2 रुपये 5 रुपये का प्रसाद भी चढ़ाए हो मतलब, तो भगवान भला करते ही हैं। इंसान भले इंसान के साथ में तुम अच्छा ही करोगे, वो गद्दारी कर सकता है, भगवान कभी नहीं। भगवान तो देते हैं तो बोलते भी नहीं हैं। इंसान है जो कुछ भगवान के लिए थोड़ा करेगा तो चिल्ला चिल्ला के कर बोलता है। तो ये थी हमारी सत्य घटना, सत्य कहानी। नमस्कार।